Hello everyone. So without wasting your time, let's come to the point. How can you score good in your math? आप अपने मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बट मैथ से उनको कहीं डर लगता है, मैथ के क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं और ऐसे करते करते वो मैथ से बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत उनका मैथ धीरे धीरे करके वीक होते जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि अभी आपके पास टाइम है, 5 मंथ्स का टाइम है आपके पास। तो इन 5 मंथ्स में आप अपने मैथ्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हो। ये बात को आप समझो भी और मानो भी कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, ठीक है, इसके प्लान क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए ये आ जाता है कि अगर कोई चैप्टर आपका स्कूल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो चैप्टर आप घर से पहले खुद से पढ़ के जाओ। साइंस में, सोशल साइंस में ये सब आप करते होगे बट ये चीज़ आपको मैथ्स के लिए भी अप्लाई होता है, आपको मैथ्स के लिए भी ये करना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आप अपने चैप्टर्स को एक बार रीड कर लो, जो चैप्टर आपके स्कूल में स्टार्ट होने वाले हैं या फिर जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। उससे ये होगा कि आपने एक बार तो पढ़ लिया, एक बार अगर टीचर ने आपको समझा लिया, आपने उस चैप्टर को 2 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा ना, मैथ्स में कुछ थोड़ा तो समझ में आएगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ऐसा होगा कि बहुत कुछ आपको ना समझ में आए। लेकिन उस चैप्टर को आप बार बार पढ़ रहे हो, फिर अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर का आप 2-3 बार तो आप ऐसे ही पढ़ लिए। तो फर्स्ट आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। खुद से पढ़ने से ये होगा कि जहाँ जहाँ टीचर्स आपको कोई पॉइंट बताते जाएंगे ना तो वो आपको और भी अच्छे से याद होते जाएंगे, समझ में आएगा, चैप्टर आपको समझ में आएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको ये हो जाता है कि मान लीजिए आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, टीचर से पढ़ लिया, अब बारी आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो मान लीजिए कोई टीचर आपको कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, तो वो क्वेश्चन को आप पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और खुद से जो आता है, गलत आता है, सही आता है, जो आता है उसको कॉपी पे लिखिए, माइंड में नहीं सोचना है, कॉपी पे लिखना है आपको। कॉपी पे लिखिए, क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस जो आता है सो कीजिए, ठीक है। जो फॉर्मूला याद है वो लगाइए, लेकिन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, जो आता है वो लिखिए। और उसके बाद जो टीचर बताएंगे ना, अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलत कर रहे थे जिसके कारण से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था और आपको क्या सही करना है अब। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग में रहेगा कि यहाँ पे ये गलत किया मैंने तो यहाँ पे सही हुआ। तो क्या होगा, वो क्वेश्चन भी आप 2 बार कर रहे हो, एक बार खुद से अटेम्प्ट किए, एक बार टीचर ने समझाया, वो क्वेश्चन भी आपका 2 बार सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट आपको खुद से ही अटेम्प्ट करना है, गलत करो सही करो जो करो पहले खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है, चैप्टर पढ़ लिया, टीचर ने क्वेश्चंस करवा दिए, अब बारी आता है खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। खुद से कैसे करें, क्वेश्चन तो मैथ्स के बहुत टफ लगते हैं, करने जाते हैं तो सॉल्व नहीं होता है। इसका एक तरीका है कि आप एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन आसान होते हैं बाकी रेफरेंस बुक के मुकाबला, ठीक है। ये नहीं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप आराम से कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी करने जा रहे हो तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको उसके एग्जाम्पल्स करने हैं। आप उसके एग्जाम्पल्स करोगे ना, उसके एग्जाम्पल आसान होते हैं और उसी से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस भी होते हैं। और उसके एग्जाम्पल अगर आपसे नहीं बने तो वहां पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर उसके एग्जाम्पल्स आपसे बन गए तो आप मोटिवेटेड फील करोगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन बना के आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझसे भी कोई क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे मैथ्स मुझे आता ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मुझसे अब क्वेश्चन बन रहे हैं और एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दूसरा बुक भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा ऐसा। अगर आप रेफरेंस बुक लेके डायरेक्ट बैठ जाते हो, आरटी शर्मा ये सब, तो क्वेश्चन उसमें टफ होते हैं और आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करोगे और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन मैथ्स का अटेम्प्ट करने के बारे में सोचोगे भी नहीं, ठीक है। धीरे धीरे करके आप मैथ्स को स्किप करते जाओगे, जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपके बोर्ड में मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो स्किप नहीं करना है मैथ्स में। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप क्वेश्चन को भी आप कॉपी में लिखोगे, यस, कॉपी में आपको क्वेश्चंस भी लिखना है और उसका सोल्यूशन भी आपको अच्छे से लिख के करना है।
सॉल्यूशन नहीं आया, देखना है, फिर से कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, अब आता है कि क्वेश्चंस भी आपने कर लिया एनसीईआरटी का, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कर लिए। सो अब क्या करना है, प्रैक्टिस। ये तो आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकता है। मैथ्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा मैथ्स आपको समझ में आएंगे। मैथ्स में आप कोई भी चीज याद नहीं कर सकते हो, फॉर्मूलाज याद करना है आपको, बट वो फॉर्मूलाज भी आपको कब याद होंगे, जब उन फॉर्मूलाज को आप इस क्वेश्चन में यूज करोगे। रटने से फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, जब उन फॉर्मूलाज को आप कॉपी में या फिर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में लिखोगे ना, तब याद होते हैं। ठीक है, रटने से याद नहीं होंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना। फॉर्मूलाज रट लिए तो वो आप भूल जाओगे, बट उसको अगर क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन सॉल्व किया उस फॉर्मूला को, तो वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा, आगे भी याद रहेगा, 10 के बाद भी, 11 के बाद भी। ठीक है, सो फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये आ जाता है कि मैथ्स में कैलकुलेशन रहता है। मैथ्स में तो कैलकुलेशन रहता ही है, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, स्किप करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल से कैलकुलेट कर लिए, या फिर वीडियोस देख रहे हैं तो वहां पे ही डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करना था ना, मल्टीप्लाई कर लिए और फिर वहां पे दिया हुआ चेक कर लिए। बस खुद से मल्टीप्लाई नहीं करना है, खुद से डिवाइड नहीं देना है, खुद से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सामने देख लेना है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैलकुलेशन है ना, वो आपको खुद से करना हो। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में, आप उतना टाइम सेव करोगे। समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन जितना आपसे हो सके उतना आप खुद से करने का कोशिश करो। ठीक है, तो ये सारे कुछ टिप्स थे जिससे आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, समझो इस बात को। 5 मंथ्स है आपके पास, आप चाहो तो मैथ्स में 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और आप करोगे भी, मुझे यकीन है। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है।